यहाँ पसरूर आए हैं और हमारे साथ यहाँ हमारे मकामी MP राना फयाज साहब मौजूद हैं। हमने तकरीबन सारा शहर विज़िट किया और आप मीडिया के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे, आपने देखा है तकरीबन A to Z हमने सारा शहर विज़िट किया। बड़ा साफ़ सुथरा शहर है, नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो बल्दिया के मुलाज़मीन हैं उनकी जो काविशें हैं, उनकी मेहनत है वो नज़र आ रही है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और इसके साथ साथ बुनियादी तौर पे क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विज़न है कि हमने पंजाब को साफ़ और सुथरा करना है और फिर इसको साफ़ और सुथरा रखना भी है। और इस ईद के सिलसिले में उनकी हदायत बड़ी वाज़ेह थी। ईद से आपको मालूम है 10 दिन पहले जब बकरा मंडियों का आगाज़ किया गया, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ्री बकरा मंडियों की हदायत की और फ्री बकरा मंडियां लगी पूरे पंजाब में। और उस बकरा मंडियों के अलावा बाकी कहीं भी इलीगल मंडियां थी उसके ऊपर दफ़ा 144 लगी। और आपको मालूम है कि इससे पहले जब ईद आती थी तो आपको गली गली महल्ले महल्ले सड़कों के ऊपर आपको इलीगल मंडियां नज़र आती थी, गंदगी नज़र आती थी, ट्रैफिक कंजेशन नज़र आता था। इस दफ़ा वो काम भी नहीं हुआ। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने और जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो मुलाज़मीन हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। फिर ईद के तीनों दिन जो ऑपरेशन हुआ वो मसाली है बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे ये चैलेंज कर सकता हूँ, कोई शख्स भी आके पसरूर का विज़िट कर ले। पसरूर बड़ा साफ़ सुथरा मुझे नज़र आया, मुझे किसी एक जगह पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। इवन हमने डंपिंग साइट जो है ना वो भी देखी है और यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे 32 के करीब जो है ना वो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। तकरीबन हर मोहल्ले में, हर वार्ड में इन्होंने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए, जो बड़ी अच्छी बात थी, ताकि वहाँ उन कलेक्शन पॉइंट से लिफ्ट करके अलाइशों को तो जो मेन डंपिंग साइट है वहाँ पे साथ साथ ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। और वो भी जगह हमने देख के आए हैं वहाँ पे और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिस्टम रहा है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि जो हमारा मेन रोड है उसके ऊपर अभी इंक्रोचमेंट है, तो मैं इसी हिसाब से ये गुजारिश करूँगा कि इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें। और वहाँ पे आप देखें जो नाला है साइडों पे वो इस इंक्रोचमेंट की वजह से ना उसकी सफाई हो पाती है और पानी जो है ना बाहर सड़कों पे आता है। आपकी नई सड़क बनी है तो ये ज़रा आप इंक्रोचमेंट को बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का बड़ा क्लियर इसमें विजन है कि हमने इंक्रोचमेंट जो जायज़ लोगों के हकूक़ है बिल्कुल उनको मिलने चाहिए, लेकिन इंक्रोचमेंट जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस इंक्रोचमेंट की वजह से 10 लोग जो है ना इंक्रोचमेंट करते हैं और पूरा शहर उस मुसीबत से गुजरता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें, वहाँ नालों की सफाई का जो आप सिस्टम है वो भी शुरू करें साथ साथ। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि इस पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम अफसरान और बशमूल आपने अपनी ईद भी जो है सड़कों पे की है, तो जिस अफसरान ने इतनी मेहनत की है अपनी ईद कुर्बान की, उनके लिए कोई अप्रिशिएट देंगे आप CM साहबा को? जी बिल्कुल जी। मैं आपको बताऊँ कि ना सिर्फ हम लोग सब बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थ्रू आउट ईद के तीनों दिन जो है ना वो मिनट टू मिनट की इंफॉर्मेशन की खुद निगरानी कर रही थी और उन्होंने हर तरफ से टीम से खुद जो है ना वो फीडबैक ले रही थी थ्रू मीडिया, थ्रू सेफ सिटीज़, इसी तरह से बाकी जो उनके सोशल मीडिया के ज़रिए से और बाकी लोगों के ज़रिए भी वो फीडबैक लेती रहीं और बिल्कुल हर चीज़ की निगरानी खुद कर रही थी। इसीलिए हम लोग भी फील्ड में थे और उन्होंने भी खुद हमारे तमाम डिपार्टमेंट को, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को जो उन्होंने उनकी तारीफ़ की है, शाबाश भी दी है। और मैं भी आपको बताऊं कि यकीन मानिए कि वाकई हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब ने अपनी ईद कुर्बान की है ताकि लोगों की ईद अच्छी गुजर सके। और ये लोग कहते हैं कि आज से पहले पिछले कई सालों से, शायद 75-77 सालों में इस तरह की साफ़ सुथरी ईद शायद कभी ना गुजरी हो। तो ये एक नई तारीख रकम की गई है। और इसमें सबसे अहम अगर मैं जिक्र करना चाहूँगा तो हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, आपको मालूम है कि 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिछले 3 दिनों से वो लोग एक्चुअली ये वो लोग हैं जो सड़कों के ऊपर जो धूप में खड़े अलाइशों को पिक भी कर रहे हैं, उनको ठिकाने भी लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको सलाम पेश करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इनकी रिकग्निशन जो है ना वो हम चीफ मिनिस्टर के लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे कराएंगे ताकि
इस पे बाकायदा जो है ना इनको पता चले कि जी कि अगर इन्होंने काम किया है तो इनको रिकगनाइज किया गया है सीएम। सर पस्तूर में ना लाशें जलाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या दोबारा पूरी लाशें, ओजड़ी वगैरह, हड्डियाँ एक जगह पे जलाई जा रही है। देखिए अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ पता नहीं चली, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है पॉइंट, अगर आप हमें विजिट कराएं, दिखाएं हमें, अगर कोई ऐसी जगह है तो उसको बिल्कुल एक्शन होगा। क्योंकि सीधा अगर किसी जगह पे ऐसा है उनको पर एक्शन ले, हमने उसको बंदे को पकड़ा सर और उधर से सारी लाशें उठवाएंगे बिल्कुल उसके ऊपर अगर वो कोई ऐसा इंडिविजुअल मामला वो आते हैं वो थोड़ी नहीं उसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई करें, बिल्कुल कार्रवाई करें। ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि अगर किसी जगह पे भी ये काम हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ये चीज़ जो है ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए हमने विजिट किए हैं तमाम अजला, अगर कहीं पे कमज़ोरी नज़र आई है तो वहाँ पे उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। कल वज़ीराबाद में गया, वज़ीराबाद में हमें कमज़ोरी नज़र आई तो वहाँ पे हमने एक्शन भी इस चीज़ के ऊपर लिया। तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, जहाँ पे कोई कमज़ोरी सामने आ रही है तो उस कमज़ोरी के हवाले से जो है ना वो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि आपने जो बात की है वो कल रात की है, तो अभी हमारे नोटिस में आई तो हम बिल्कुल इसको सर दूसरा जो कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं ये सर ईद के पहले दिन बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन आज सुबह आपके आने से पहले ये पॉइंट बनाए गए हैं। देखिए वीडियो भी हमारे साथ पास मौजूद है। आपने कहा कि हम सारे विजिट किया शहर का, आज हमने देखा जी अंदरून शहर गए हैं जी, बिल्कुल अंदरून शहर से हो गया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या है। चले आए जी अगर आप समझ गए। देखिए मेरी बात सुने, त्योहार पे होता है, देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी आपके साथ पीटीवी से आप हमारे साथ, हम लोग आपके साथ थे। दूसरा आप अंदरून हमने शहरों के, देखिए मेरी बात सुने, हमने शहर का मैं सारा हमने शहरों के जितने भी अंदर का जो मेन रोड्स हैं आपकी, हम उस तरफ से होके आए हैं। आपको मालूम है ये छोटा सा शहर है, उस शहर में जो दो चार मेन रोड से वहाँ पे हम गए हैं। लेकिन ये है कि अभी राणा साहब इधर है, मेरी बात सुने, मैंने और कमिश्नर साहब ने अभी आगे जाना है। मैं राणा साहब और डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप ये जो इश्यूज हैं इनको काइंडली खुद देखें, इस सब को साथ लेके जाके अगर ऐसे कोई सूरत हाल है तो ये सब ये नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें साफ नजर आनी चाहिए। आज शाम को मेरी गुजारिश सुनिए, आज शाम को ये ऑपरेशन तब तक बंद नहीं होगा जब तक यहाँ पे जीरो वेस्ट ना हो। और आप लोग भी अगर ज़ाहिर आपका शहर है, आप भी साथ इनके ये ड्यूटी सर अंजाम दें, इनको बताएं। और अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो डीसी साहब इधर ही हैं, डीसी साहब से आप रब्ता करें, ये आपको वो चीज़ क्लियर करके देंगे। और अगर कमी बताई रही है इस हिसाब नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी। खबरें इंतजामिया के खिलाफ लग रही है ना पूरे साल से, अमल दरामद कोई नहीं हो रहा, समझ मंडी के रेट। देखिए मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, बात ये है अभी हम आए हैं ना, अभी हमने आके देखा है और बात ये है कि हमने चीज़ें देखी हैं, चीज़ें साफ़ हुई हैं। अब बात यह है कि अगर आपके पास कोई सबूत है ना है किसी चीज़ का, तो सबूत सामने लेके आए, मेरी बात सुने, उसके ऊपर एक्शन होगा। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अगर कहीं पे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अपनी मर्जी कर रहा है, बूथ वाला अपनी आप बताएं, आप डीसी साहब इधर है, आप बताएं। देखिए मेरी बात सुने, आपका मकसद, आप मीडिया है, मीडिया का मकसद ये है कि आप विद प्रूफ एविडेंस लाएं, उसके ऊपर 100% एक्शन होगा। अगर कहीं पे कोई ऐसा चीज़ हो रही है तो आप उसका प्रूफ लाएं और आप इन्फॉर्म करें इंतजामिया को। देखिए मेरी बात, आपने अभी तक जो बातें की हैं उसका आप हमें प्रूफ दें, उसका अगर एक्शन ना हुआ मैं जिम्मेवार। आपको व्हाट्सएप में की हुई चेक करिएगा जी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मिनिस्टर साहब बड़े बड़े भाई जिशान रफीक साहब का मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे हल्के में पसरूर सिटी में आके विज़िट किया और मैं इंतज़ामिया का भी बेहद मशकूर हूँ, एसी साहब का भी और डीसी साहब का भी, और कमिश्नर साहब ने खुद दिलचस्पी ली है। जहाँ तक पसरूर शहर के हवाले से बात है, कमिश्नर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलचस्पी रखते हैं पसरूर शहर के लिए। जब भी मेरी बात होती है पसरूर शहर का पूछते हैं, क्योंकि इनको बड़ी हमदर्दी है। इन्होंने पसरूर शहर में 3 साल यहाँ एज एसी नौकरी की है, तो मैं इनके मशकूर हूँ। मैं रात 11 बजे 12 बजे मेरा सीओ साहब से रब्ता हुआ है, एसी साहब से रब्ता हुआ है, कल भी रब्ता हुआ है। ये सारे फील्ड में थे, जो छोटी मोटी कोताही है किसी की भी, मैं और डीसी साहब यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला वो देख के उस पर अमल दरामद करते हैं और आपको शिकवा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।